हेलो बच्चों, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जब भी कोई फ्लूइड एक्सेलरेट होता है तो उसके भीतर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकाला जाता है, उसके लिए क्या क्या फार्मूले बनेंगे, राइट। और ये जो लेक्चर है वो बेसिकली जेई मेन वालों के लिए और नीट वालों के लिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन पिछले साल के पेपर को देखते हुए थोड़ा सा हम लोग सतर्क रहेंगे और इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, हमने मान लो कि एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में रो डेंसिटी का कोई लिक्विड भर दिया है हमने, और ये पूरा कंटेनर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ए के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, राइट। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इसका फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का मतलब ये हो गया कि इसके ठीक दूसरे तरफ एयर होगा, तो इस फ्री सरफेस पर अगर मैं प्रेशर निकालने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली ये तो P0 ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। अब मुझसे ये कहा जा रहा है कि इस फ्री सरफेस से H डेप्थ पर यहाँ पर मान लीजिए H डेप्थ पर आपको प्रेशर निकालना है, तो मेरे लिए जो फार्मूला बनेगा वो फार्मूला होगा P इक्वल्स टू P0 प्लस रो ब्रैकेट में G प्लस A इंटू H। नोट करो कि अगर हमारा लिक्विड का कॉलम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ए के एक्सेलरेशन से जा रहा था, तो जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है उसमें G के जगह पर G प्लस A कर देते हैं। और अगर यही लिक्विड नीचे की तरफ A के एक्सेलरेशन से जा रहा होता तो मैं यहाँ पर G माइनस A कर देता। अब आप में से बहुत लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये आया कैसे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है जो हम लोग बहुत पहले ये सब पढ़ चुके हैं। देखिए कैसे निकालना है मेरे को। मैंने क्या किया कि एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया जो इस फ्लूइड का ही बना हुआ है। कहने का मतलब है कि मैंने अपने दिमाग में फ्लूइड के इस पार्ट को कंसीडर किया जो सिलेंडर के शेप का है, और ये जो लाइन हमने बनाया था वो इसका एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब आप बताइए हमको कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ऐसे ही कहूंगा कि चूंकि पूरा लिक्विड ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है और ये लिक्विड का ही पार्ट है, तो ये भी ऊपर की तरफ ए के ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, है ना। अब हम आ गए मैकेनिक्स में बेसिकली। अब हम इसको अलग बना लेते हैं, थोड़ा सा ना अलग बना लेते हैं, समझना है हमको, इसलिए हमने इसको ऐसा हल्का सा अलग बना लिया। अब बताइए, इसका कुछ ना कुछ तो मास होगा। चलो भाई, इसका मास मैंने m मान लिया, और ये जो हमने सिलेंडर बनाया है इसका कुछ ना कुछ तो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, तो ये हमने एरिया a ले लिया। ऑब्वियसली इस सिलेंडर का जो हाइट है वो तो h के बराबर है, तो वो भी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं पहले ये देखते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि फ्लूइड में, है ना, इसके नीचे का जो फ्लूइड होगा, इसके नीचे का जो फ्लूइड होगा इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स होता है प्रेशर, है ना, यहाँ का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो एरिया तो हमने मान लिया है, तो ये फोर्स हो गया इतना। दूसरा देखिए, यहाँ पे चले आइए टॉप पर। तो टॉप पर जो लिक्विड के बाहर का फ्लूइड है, कहने का मतलब एयर है बेसिकली, या एटमॉस्फेयर कहिए, तो वो इसको इस डायरेक्शन में P0 A के बराबर फोर्स लगाएगा। अब चूंकि इसका खुद का मास है, तो इसके अपने मास की वजह से ग्रेविटी भी इसको नीचे की तरफ खींचेगी, और वो फोर्स होगा बेसिकली mg के बराबर, है ना। अब मेरा
बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कितने के एक्सेलेरेशन से, ए के एक्सेलेरेशन से। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन इसका लिख सकता हूं। तो मुझे को क्या करना है, ऊपर की तरफ का नेट फोर्स निकालना है, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली P इंटू ए के बराबर है ना। इसमें से हम क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको घटा देंगे। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है तो मैं यहाँ पे सही कर लेता हूँ, है ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सा है, एक तो P नॉट ए फोर्स है आपका, ये P नॉट ए फोर्स है, वेरी गुड। एक आपका mg है, तो वो भी आपने कर दिया mg। तो बेसिकली ये जो हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में अपनी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया। और उस नेट फोर्स को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि m इंटू ए ऐसे लिखेंगे, है ना। न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ था वहां हम उसको हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली अब m यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो देखो m के बारे में क्या क्या कह सकते हो। क्योंकि इसकी डेंसिटी है रो, तो अगर इसकी डेंसिटी रो है तो मास आप लिखोगे, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हो गया रो, और वॉल्यूम की जहां तक बात होगी तो ये तो भाई सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया, है ना, बेस का एरिया इंटू इसका हाइट, तो हाइट हो गया h। और जैसे ही मैं m की वैल्यू रो ए h यहाँ पे रखूंगा तो देखिए ए हर जगह से कट जाएगा, और मेरा मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, m आएगा आपका बेटा रो ए h एंड ए भी हो गया ये स्मॉल ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ देखो p माइनस पी नॉट इंटू ए माइनस m की वैल्यू दोबारा से रखता हूं मैं यहां भी, रो ए, है ना, h, और ये g था ही अपने पास। ये देखो a दोनों साइड से कट जाएगा ना, ये वाला a कटा, यहां से a कटा, यहां से a कटा। अच्छा जी, अब आप खुद समझिए कि इधर में जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उनको अगर आप दूसरे साइड में मतलब लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा P इक्वल्स टू पी नॉट, ये वाला ना, और ये जो गया प्लस में हो गया। और प्लस में तो हुआ, साथ ही साथ देखिए रो और h कॉमन है ना, तो यहाँ पे बड़ा आसानी से g प्लस ए हो गया रो, और ये h बन गया। तो हमने इसको प्रूव कर दिया और बहुत आसान था जैसा कि अभी आपने देखा। अब इसी केस में अगर मेरा ये लिक्विड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए के एक्सेलेरेशन से मूव करेगा तो ऑब्वियसली, है ना, ये जो आप लेंगे एम ए वो तो माइनस में ले लेंगे, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को आपने माइनस ले लिया है। तो यहाँ पे आपके फार्मूले में फाइनली माइनस ए आ जाएगा। तो ये तो हो गया कि जब भी हमारा फ्लूइड किसी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से मूव करता है तो उसके फ्री सरफेस से h डेप्थ पर कितना प्रेशर होगा। अब दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है, बेसिकली 3 केस बनेंगे। तो दूसरा केस ऐसा भी बन सकता है कि मेरा फ्लूइड हॉरिजॉन्टली एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा हो। उस केस में देखिए क्या क्या होने वाला है। यहाँ भी देखिए हमने फार्मूला बना रखा है, वो हम हल्का सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये अपने पास एक कंटेनर था, इस कंटेनर में रो डेंसिटी का एक लिक्विड भरा हुआ था और इनिशियली वो रुका हुआ था चुपचाप से। जब रुका हुआ था तो इसका जो फ्री सरफेस है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब ये फ्लूइड राइट डायरेक्शन में ए के एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर गया। ध्यान दीजिए ना, ए के एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस एंड पर जो सरफेस का लेवल है वो नीचे गिर जाएगा और जो रियर एंड है इस पर सरफेस का लेवल ऊपर उठ जाएगा। वो कैसे हुआ और इससे रिलेटेड क्या क्या फार्मूले होंगे अभी हम लोग इसको पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर मैं ये मान लूं कि मेरा जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है
और ये ले लेता हूं अपने, अगर टैंकर कह लो तो टैंकर का लेंथ ले लो L और ये हाइट ले लो H, तो ऑब्वियसली tan थीटा इज इक्वल टू H/L, ये तो सब कोई जानता है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट बहुत आसान है। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर दोनों पॉइंट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, ये दोनों प्रेशर फिर भी अलग अलग होंगे, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। कैसे, ये देखिए। इसको समझने के लिए हमने क्या किया कि दोबारा से ये पिक्चर बनाया है थोड़ा ना, ये देखिए ये पिक्चर बना दिया मैंने, और हमने शुरू से ये टेक्निक अपनाई है कि जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन करते हैं और हमारे पास कोई स्पष्ट फंडामेंटल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फ्लूइड के एक पार्ट को कंसीडर करते हैं। अगर फ्लूइड मूविंग है तो पार्ट भी मूविंग होगा, अगर फ्लूइड स्टेशनरी है तो पार्ट भी स्टेशनरी होगा, है ना। तो इसी फंडे को यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं। हमने क्या किया है कि भाई एक यहाँ पे ऐसे सिलेंडर कंसीडर कर लिया है, ये सिलेंडर, और सिलेंडर का जो एक्सिस है, ध्यान देना, ये एक्सिस है। मैं कहूं कि यहां पर प्रेशर है आपका P और यहां पर प्रेशर है P0, ध्यान दीजिएगा अभी ना, आराम से करना है इसको। अच्छा, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमने A ले लिया, हम लोग जानते हैं ये लेंथ L है। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि हमारा फ्लूइड एज ए होल मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन A, तो फ्लूइड का जो पार्ट है सिलेंडर वो भी इसी एक्सेलरेशन A से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, है ना। मतलब मैं इसके मोशन को कंसीडर करने वाला। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर इसके सेंटर पर प्रेशर P है और इसका एरिया A है, तो प्रेशर की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो P इंटू A के बराबर लगेगा, है ना। यहां पर कितना लगेगा, यहां भी P0 A के बराबर ऐसे फोर्स लगेगा। ये फोर्स कौन लगा रहा है और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये आप हमको बताएंगे। क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, हमने यही डायरेक्शन क्यों लिया, यहाँ पे हमने ये डायरेक्शन क्यों लिया, है ना। देखिए अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपने बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो PA माइनस P0 A के बराबर है, और फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं। तो हमने अपने सिलेंडर का मास ले लिया m, एक्सेलरेशन है A। अब सिलेंडर के मास की जहां तक बात होगी तो हम लोग तो जानते हैं कि मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमने बेटा पहले ही क्या रखा है कि ये रो है, और जब वॉल्यूम कंसीडर करोगे तो ये तो तुम्हारा सिलेंडर है, और सिलेंडर का वॉल्यूम हम अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, ये हम जानते हैं। अच्छा, इसमें से A कॉमन ले लो फटाफट से और खटाखट काट दो इसको, तो P माइनस P0 इक्वल्स टू रो L A, एक फार्मूला हमारे पास बन गया, है ना। ये हमने ये फार्मूला ऐसे बना दिया। अब आप कहेंगे कि सर tan थीटा इक्वल्स टू H/L आपने पहले बताया था, और ये A/G कैसे हो जाएगा, है ना, A/G कैसे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए जगह कहाँ चाहिए, अच्छा चलिए, ये एंगल कितना था, ये एंगल था थीटा, है ना। अच्छा, P माइनस P0 देखिएगा, P माइनस P0 मतलब ये हो गया कि मैं लिखूं P माइनस P0 मतलब हो गया कि एक तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस, एक तरीके से क्या मतलब है, ये प्रेशर डिफरेंस। और प्रेशर डिफरेंस के लिए फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर जो है सिर्फ, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में वैरी करता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं
कि भैया जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर तो यहाँ भी है, तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डिफरेंस को मैं लिखूँ रो जी एच। अगर आपको ये पहले से फार्मूला पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो आपने फार्मूला बनाया था P माइनस पी जीरो इक्वल टू रो एल ए, तो यहाँ पे आप P माइनस पी जीरो की वैल्यू रख सकते हैं। तो जैसे ही आपने रखा तो रो जी एच आपका ये निकल गया, ये हो गया आपका रो एल ए, ये पहले से दिया हुआ था, तो ए और ये एक कैंसिल हो गया। अच्छा, tan थीटा इक्वल्स टू तो h बाई एल है ही है, तो मैं l को इधर करता हूं और g को इधर कर देता हूं, तो यहां से बेटा आ जाएगा हमारा g बाई ए इक्वल्स टू एल बाई एच, या पलट दीजिए आप, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखता हूँ h बाई एल इक्वल्स टू ए बाई जी, और चूंकि h बाई एल हमारा tan थीटा था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो फार्मूला तो हमने प्रूव कर दिया। एक और इसमें प्रेशर वेरिएशन होगा जब हमारा फ्लूइड किसी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, तो उस केस में हमारे फ्री सरफेस का, जो हमारा लिक्विड है उसके फ्री सरफेस का शेप कैसा हो जाएगा, है ना, उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेन में। प्लस उसमें प्रेशर कैसे वेरी करेगा, उसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं जेईई मेन में। तो अगला जो हमारा स्लाइड है उसमें हम लोग यही सीखने वाले हैं। हाँ देखिए, ये बहुत सिंपल सा है। सिंपल ये है, देखिए कैसे, मेरे पास क्या है कि एक मान लो कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया है ऐसे, है ना, कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया और सिंपली छोड़ दिया फिलहाल। तो जो लिक्विड का सरफेस है वो तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब हमारे दिमाग में खुराफात आया, हमने इसके एक्सिस के अबाउट इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब रोटेट करना स्टार्ट कर जाएंगे तो आपका जो फ्री सरफेस है फ्लूइड का वो अब हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वो एक पैराबोलॉइड का शेप ले लेगा, है ना। जो आप लोग पैराबोला पढ़ते हैं उसका 3D फॉर्म है पैराबोलॉइड। अब देखिए, हमने जो यहाँ पिक्चर बनाया है उसमें पैराबोलॉइड और ये जो हमारे बोर्ड का प्लेन है उसका इंटरसेक्शन शो हुआ है, तो ऑब्वियसली ये पैराबोला होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो अब पैराबोला के शेप का हमारे लिए फिलहाल बन जाएगा, है ना। कैसे बना, क्यों बना, वो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। और बहुत मज़ेदार है, इसमें क्वेश्चन आता है तो काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं, तो ध्यान दीजिए इसको। ऐसा है कि जब ये घूमना स्टार्ट होगा तो जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि अब हम इस फ्लूइड को ना एक रिंग, मतलब ये मैं ऊपर से क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक रिंग के के बगल में दूसरा रिंग, फिर उसके बगल में तीसरा रिंग, फिर उसके बगल में चौथा रिंग, इस तरीके से रिंग से मिलके बना हुआ मानेंगे। और ये सारे रिंग फ्लूइड के ही हैं बेसिकली, है ना। तो जब आप ऊपर से देखोगे इसको, ना, इसको ऊपर से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन के लिए मान लीजिए कि ये जो वेसल है वो बिल्कुल सिलिंड्रिकल है, ठीक। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां भी सही है। अब मैं कहूं कि यहां से r डिस्टेंस पर अगर मैं dr थिकनेस का एक छोटा सा रिंग लेता हूं, एलिमेंट्री रिंग ना, ये dr थिकनेस का, राइट। तो अगर मेरा फ्लूइड रोटेट कर रहा है तो ये रिंग भी रोटेट कर रहा होगा, और अगर ये रिंग रोटेट कर रहा है तो रिंग के जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हो सकते हैं वो सब के सब रोटेट कर रहे होंगे। तो हमने एक और काम किया, ये छोटा सा ऐसे पार्ट ले लिया,
ध्यान दो ये एक क्यूबॉइड के शेप का होगा इन जनरल, तो इसका ये सरफेस होगा। कैसे बनाया जाए, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ उसको बढ़िया बनाने का। तो कुछ इस टाइप से होगा बेटा, है ना। ये सरफेस एरिया हो गया ए, और यहाँ से यहाँ तक आप हो गया आपका डी आर। इसका आप मास मान लो डी एम। अब क्या आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो फ्लूइड पार्टिकल है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इस पर सर्कल के सेंटर की तरफ एक नेट फोर्स लगना चाहिए, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स देगा कौन? ऑब्वियसली ये फ्लूइड पार्टिकल जिन फ्लूइड्स के कांटेक्ट में है वही इस पे फोर्स लगा सकते हैं बाय देयर प्रेशर। तो देखो कैसे कैसे लगता है। ध्यान दो, यहां का जो फ्लूइड होगा उसको अंदर की तरफ ऐसे प्रेशर लगाएगा। अब मैं मान लेता हूं प्रेशर है P प्लस dP, और इस रिंग के अंदर का जो फ्लूइड होगा उसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, सिंपली ऐसे प्रेशर लगाएगा, हो जाएगा P, है ना। अगर मैं इसके इस एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स हो जाएगा, यहां पे मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो फोर्स हो जाएगा, है ना। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि ये प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन में कैसे ले रहा हूं। तो एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो उस पॉइंट के जस्ट बगल में रखे हुए सरफेस को अपने से दूर धकेलने के लिए फोर्स लगाता है। कुछ ऐसे याद कर लो। हालांकि ये चीज़ हम लोग काफ़ी बढ़िया से क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में नेट जो फोर्स लगा वो हो जाएगा dP इंटू ए के बराबर, और यही फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला हो जाएगा हमारे पास dm मास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के बराबर। आप कहोगे सर r प्लस डी आर लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि डी आर बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमने मैथ में पढ़ा था कि डी आर मीन्स डेल्टा आर वेयर इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। तो आप यहाँ पे लिख भी दोगे तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो अब हम मास की बात करते हैं। मास के लिए हम लोग जानते हैं ये डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो जाएगा ए इतना, ओमेगा स्क्वायर ये आर, ये डीपी हो गया, और ये ए था ही, ये ए कट गया। अगर मैं डी आर को इधर ट्रांसपोज कर दूं तो बेटा मेरा ये फार्मूला बन जाएगा। ध्यान दीजिए कि अब हम लोग अपने जो की आइडिया है जिसके बेसिस पे ये सारे फार्मूले हम लोग डिराइव कर रहे हैं या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, है ना, वो उसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो पेशेंस रखना और मज़ेदार होगा ये। अच्छा जी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे अपने एक्सिस से आर डिस्टेंस पर यहाँ पे प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसे को इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। कैसे इंटीग्रेट करूँगा देखिए जरा, मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ। मेरे को लिखना है dP इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रो आर डी आर, है ना। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ, ये देखिए ये इंटीग्रेट करता हूँ। समझो r की वैल्यू यहाँ से लेते हैं हम लोग, तो r की वैल्यू यहाँ पे तो जीरो है क्योंकि वो एक्सिस के मतलब एक्सिस पे ही फॉल करता है। तो जब r की वैल्यू जीरो है तो इस पॉइंट पर मेरा सरफेस बिल्कुल एयर को एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर जीरो लिख दूँ। जब मेरा r प्रॉपर r हो जाए तो चलिए मान लेता हूँ मेरा प्रेशर है यहाँ पर P। अब यहाँ आप सब लोग समझ रहे हैं कि ओमेगा तो कांस्टेंट है, और हमने अभी लिक्विड लिया है, बेसिकली फ्लूइड पे नहीं गए हैं, मतलब गैस पे नहीं गए हैं।
तो लिक्विड तो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, उसके लिए डेंसिटी तो चेंज होना नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ओमेगा स्क्वायर और रो को मैं बाहर कर सकता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर रो को मैंने बाहर कर दिया। ये बेटा हमारा हो गया आर स्क्वायर बाई 2 और इधर हो गया P माइनस पी जीरो। आप माइनस पी जीरो को उधर ले जाओगे तो देखो ये फार्मूला तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, है ना। तो अपने रोटेशनल एक्सिस से आर डिस्टेंस पर एक्सिस का मतलब ये जो पैराबोला बन रहा है उसके वर्टेक्स के टेंजेंट के अलोंग इधर इस पॉइंट पर प्रेशर का फार्मूला बन गया मेरे पास। अब आप कहेंगे कि पैराबोला आपने कहा था कि इसका शेप जो है पैराबोला हो जाएगा, तो कैसे हुआ वो भी आप बता दीजिए हमको। तो बहुत अच्छी सी बात है, उसको भी बता देता हूँ। इसको मतलब ये जो हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, इसको डिराइव करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 मेथड है, बट हम लोग आसान वाला करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे पेज पर। देखो ये डिस्टेंस कितना है y ना, ये डिस्टेंस y मान लो। अच्छा यहाँ पे ये डिस्टेंस था r। अगर मैं इस एक्सिस को y एक्सिस कह दूं और ये जो लाइन जा रहा है इसको मैं x एक्सिस कह दूं, तो इसका इक्वेशन निकालने का मतलब ये हो गया कि इसको x कह लो, तो अगर ये x कह लोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो इसका इक्वेशन निकालने का मतलब ये हो गया कि मेरे को x और y में एक रिलेशन निकालना है ना। बहुत अच्छी बात। देखिए कैसे निकलता है। आपने यहाँ का प्रेशर पढ़ा, आपने यहाँ का प्रेशर पढ़ लिया, आपने यहाँ का भी प्रेशर पढ़ लिया, कितना P0, यहाँ का प्रेशर P अभी निकाले हैं कितना था। और अब ये हुआ कि यही प्रेशर देखो यहाँ भी होगा ना, यहाँ भी P0 ही होगा। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर डिफरेंस अगर निकालोगे तो P माइनस P0 हो जाएगा, P माइनस P0 हो जाएगा। और P माइनस P0 को तो बड़ा आसानी से तुम लिख सकते हो रो जी y के बराबर, क्योंकि ये डिस्टेंस तो y लिया था आपने। और P माइनस P0 देखो अभी प्रूव किए थे, यहाँ पे अगर तुम रखोगे तो रो ओमेगा स्क्वायर, यहाँ x कर देना, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। और ये रो और ये जी और ये y हो गया। कोई भी कहेगा कि सर रो काट दीजिए, हमने रो काट दिया। ये y जो हो गया वो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g हो गया। देखो एकदम से प्यारा सा निकल गया। तो फाइनली हमने देखिए तीनों केस कंसिडर कर लिए। अब हम आपको एक क्रक्स बताने जा रहे हैं, जिसको वो क्रक्स पता चल गया वो इतना समय नहीं लगाएगा, वो 1 सेकेंड में किसी भी सिचुएशन में प्रेशर वेरिएशन को निकाल सकता है। और वो क्रक्स क्या है देखो, हालांकि उसका जो डेरिवेशन मैं अभी दे रहा हूँ, एक सिंपली ट्रिक के थ्रू उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, डेरिवेशन अलग होता है उसका ना। तो क्रक्स ये है बेटा कि अभी आप बताओ कि हमने पढ़ा था कि फ्री सरफेस से h डेप्थ पर प्रेशर का अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो ये हो जाएगा P0 प्लस रो जी एच, है ना। बहुत अच्छी बात है। मैं अच्छा इसको डिफ्रेंशिएट कर देता विथ रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि प्रेशर मेरा h का ही फंक्शन है, तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। तो मेरा ये हो जाएगा dP, और ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। यहाँ हो गया रो, ये जी भी कांस्टेंट है, ये हो गया आपका GH। अब dP अपॉन DH कर दो इधर, है ना। dP अपॉन DH कर दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा रो जी। यही मेन है। इसको हम लोग कहेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। और प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब हो गया, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड कहिए। और ये क्या है, जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन
है ना, नोट करो, वैसे मत याद रखो। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जिस डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ रहा है ना, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो अभी जो हम लोग जनरली लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ा होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं वो होता है g के बराबर। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे और जहां जहां आपको कुछ भी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन आता है आप इस प्रेशर ग्रेडियंट के फंडे को अप्लाई करेंगे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।